उद्धव जी के पास गए। उद्धव जी के पास जाकर के देखा कि मेरा कृष्ण नहीं बल्कि कोई और है। पूछा, कहा कि आप हमारे कृष्ण के वस्त्र पहने हो, आप हमारे कृष्ण के आभूषण पहने हो और इसी रथ पर सवार होकर के हमारा कन्हैया गया था, क्या आप उसे जानते हो? कहा, मैं कन्हैया का सखा उद्धव हूँ और उसने ही मुझे यहाँ भेजा है। कहा, क्या कन्हैया मुझे याद नहीं करता है? क्या वो मुझे भूल गया है? बचपन में तो बड़ी बड़ी बातें करता था, अब ये निष्ठुर मुझे भूल गया है। तो उद्धव जी कहते हैं कि मैं इनको ज्ञान का उपदेश देने आया हूं, लेकिन महाराज ये तो उल्टा हमें ज्ञान दिए जा रहे हैं। अभी क्या हुआ? उद्धव जी महाराज ने उन ग्वाल बालों से पूछा, कहा, ग्वाल बालों, नंद रानी यशोदा का घर कौन सा है? मैं उनके घर आया हूँ, कृष्ण ने मुझे उनसे मिलने के लिए भेजा। तो आज ग्वाल बाल कहते हैं कि उद्धव, जो आप ये धारा प्रवाहित होती हुई देख रहे हो, इसी धारा के सहारे से आप चले जाना, आप नंद रानी यशोदा के घर पहुंच जाओगे। तो अब महाराज उद्धव जी ने कहा कि ग्वाल बालों, ये धारा बीच से गांव से प्रभावित कैसे हुई है? कहा, जिस दिन से प्रभु इस वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, उस दिन से इस ब्रज में जितनी भी गोपियां हैं, जितने भी ग्वाल हैं, मैया यशोदा, गैया, बछड़े, यहाँ तक कि जड़ चेतन पशु पक्षी जानवर जितने भी हैं महाराज, वो इतना रोए, उनके रोने से ये धारा प्रवाहित हो गई है, उनके अश्रुओं से ये धारा, यमुना धारा प्रवाहित हो गई है। अब उद्धव जी महाराज ज्ञान का उपदेश देने के लिए गए थे। वो सोच रहे हैं कि भला मैं इन्हें ज्ञान का उपदेश कैसे दे सकता हूँ। अब ये तो और ये मोहित भैया हमें पैसों का हार पहना करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना आकांक्षा है राधा रानी इनके धन धान से भंडार भरे रहे। बोलिए राधा रानी सरकार की। तो अब महाराज उद्धव जी महाराज सोच रहे हैं कि कितना असीम प्रेम है भगवान कृष्ण के लिए, ये धारा प्रवाहित हो गई है रो रो करके। अब महाराज देखिए, इसीलिए वृंदावन का जल है ना जो खारा है। कौन कौन वृंदावन गया है? जो वृंदावन गए हैं एक बार दोनों हाथ उठा करके बताएं, कौन कौन वृंदावन गया है? अच्छा, तो अब की बार इस कथा के बाद कौन कौन वृंदावन चलेगा? जिसे जिसे जाना हो तैयार हो जाए, हम जाएंगे। चलना है? ठीक है, बहुत सारे लोग चलेंगे अब की बार। बोलिए राधा रानी सरकार की। अब इधर क्या हुआ? इसीलिए वृंदावन का जल खारा है, क्योंकि वो जो अश्रु का स्वाद होता है वो खारा होता है। अब आप कहो, क्या आपने अश्रु का स्वाद चखा है? ऐसा नहीं, हमने पढ़ा है, क्योंकि अश्रु का स्वाद खारा होता है, इसीलिए महाराज वो वृंदावन का जितना भी जल है वो सब खारा है और वृंदावन के बाहर का जल मीठा है, इसीलिए मोल जल लेकर के पीते हैं वहां पर। तो आज उद्धव जी महाराज वहां से प्रवेश करते हैं यमुना के सहारे सारे। तो आज जाकर के देखा कि मैया यशोदा उस पालने को झुला रही है, जिसमें कन्हैया लेटा करते थे, जिसमें कन्हैया को मैया झूला झुलाया करते थे। कभी थाली परोस कर लाती, आजा कन्हैया खाना खा, लेकिन कन्हैया वहां पर नहीं है। अब महाराज तब उन्हें याद आता है कि मेरा कन्हैया मथुरा चला गया है, फिर रोने लगती हैं। फिर महाराज खिड़की से झांक करके देखते हैं कि मेरा कन्हैया गाय चरा करके आ रहा होता है। अब महाराज ये सारा दृश्य उद्धव जी महाराज देख रहे हैं। तब तक इधर से महाराज नंद बाबा आ जाते हैं।
नंद बाबा आए और आकर के देखा कि उद्धव आप यहाँ किस लिए आए हो? कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि कन्हैया ने मुझे भेजा, और कन्हैया ने कहा कि मैया से और बाबा से कहना कि मैं कुशल मंगल में रह रहा हूँ। आपका कुशल मंगल जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब नंद रानी यशोदा ने जैसे ही उद्धव जी को देखा, अब महाराज उद्धव को लिपट करके रोने लगी। कहा मेरा कन्हैया आ गया। उन्हें होश ही नहीं रहा कि मेरा कन्हैया है या और कोई है। अब महाराज जब वो रोने लगी तो आज जैसे ही रो करके ऊपर देखा तो कन्हैया नहीं कोई और है। कहा आप कौन हो? मैं कहा कि मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का सखा हूँ। आज नंद रानी यशोदा कहती मेरा लाला कुशल मंगल में है। कहा हाँ ठीक है मैया। इस तरह मैया का कुशल मंगल जान करके अब भगवान श्री कृष्ण की जो गोपियां हैं उनसे मिलने के लिए महाराज उद्धव जी जाते हैं। जब उद्धव जी उन गोपियों से मिलने के लिए जाते हैं तो महाराज आज क्या हुआ, वो सारी गोपियां इतनी दुबली पतली हो गई हैं, दिखने में असहाय हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं। आज भगवान प्रभु श्री आज सारी गोपियां एक गोपी को दूसरी गोपी को समझाती हुई कहती बहन चिंता मत कर, यदि आस है तो प्रभु अवश्य आएंगे। तो सारी गोपियां कह रही हैं कि आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। गया पहले मुख चंद्र दिखा करके अब हाय वियोग दिखाए हो। पहले मुख चंद्र दिखा करके अब हाय वियोग दिखाए हो। निज प्रेम की नाव चढ़ा मझधार में नाव डुबाए हो, मझधार में नाव डुबाए हो। अब गोपियां कहती कन्हैया बस एक ही बार जीवन में सुख मिला है और अब तो कहाँ चला गया। और गांव के लोग कहते हैं बस एक ही बार दिखा करके अब सारी उम्र रुलाए हो, अब सारी उम्र रुलाए हो। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि हो रुलाए हो, करुणा निधि हो रुलाए हो। अब गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव अब तुम आए हो, मैं इस ज्ञान की उलझन को क्या जानूं, मैं तो प्रेम दीवानी हूँ। हम प्रेम नगर की बंजारे जप तप और साधन क्या जाने, मेरे मन की ये बातें एक मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने। अब क्या हुआ, सारे ब्रज के लोग कहते थे तूने उस छलिया से ही प्यार क्यों किया। अब
गोपियां कि संभल कर बैठना जग में तमाशा बनाने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाओ तमाशा देखने वालों। गोपियां कहती हैं तो सारी गोपियां कह रही हैं कन्हैया बस इस प्रेम को एक बार आकर के दिखा दो ताकि लोग ये ना कहें कि क्या है प्यार झूठा सही